नमस्कार। स्वागत है आपका हिंदी साहित्य की कक्षा में, जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 11 प्रकृति से प्रेम। पृथ्वी पर जीवों और वनस्पतियों का अनोखा संसार है। इनसे संबंधित जानकारियां उपलब्ध कराने में लेखक एवं पत्रकार व कुशल फोटोग्राफर रमेश बेदी का योगदान भुलाया नहीं जा सकता। उनके निधन के कुछ दिन पूर्व मध्य प्रदेश के एक स्वतंत्र पत्रकार ने उनका साक्षात्कार लिया था। इस साक्षात्कार के कुछ प्रमुख अंश इस पाठ के माध्यम से आप तक पहुंचाए गए हैं। सर्वप्रथम पत्रकार: बेदी जी, आपने जीवन के शुरुआती दिनों के बारे में बताइए। बेदी जी: पंजाब में रावी नदी के किनारे एक स्थान है, डेरा बाबा नानक। गुरु नानक देव वहीं के रहने वाले थे। हम बेदी लोग उनके ही वंशज हैं। मैं उनकी 16वीं पीढ़ी का हूँ। बाद में मेरा परिवार लायलपुर पंजाब में बस गया। मेरे पिताजी रेलवे में नौकरी करते थे। उन पर आर्य समाजी उपदेशों का गहरा प्रभाव था। उन्होंने मुझे विद्यार्जन के लिए हरिद्वार के एक गुरुकुल में भेज दिया। उस समय मैं केवल 7 वर्ष का था। वहाँ मैं 14 वर्षों तक रहा। वहीं मैंने स्नातक की परीक्षा पास की। पत्रकार: किन परिस्थितियों ने आपको प्रकृति प्रेम से जोड़ दिया? बेदी जी: छुट्टी वाले दिन गुरुजी हम बच्चों को वनों और पर्वतों पर ले जाते थे। वहाँ पानी के स्रोतों के पास वे हमें शेरों के पंजों के निशान दिखाते थे। हमारे आश्रम के अंदर भी कभी कभी शेर, तेंदुए, हिरन आ जाते थे। अजगरों द्वारा हिरणों को निगला जाना हमने खूब देखा है। इस तरह प्रकृति से हमारा गहरा नाता जुड़ता चला गया। पत्रकार: आपका संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी पर समान अधिकार है, यह कैसे संभव हुआ? बेदी जी ने बताया, गुरुकुल में पहली कक्षा से संस्कृत और हिंदी पढ़ाई जाती थी। तीसरी कक्षा से अंग्रेजी अनिवार्य थी और विज्ञान की पढ़ाई छठी कक्षा से अनिवार्य थी। तो यह सब गुरुकुल की शिक्षा पद्धति की ही देन है। 10वीं कक्षा से मैंने आयुर्वेद ले लिया और आयुर्वेदालंकार की उपाधि प्राप्त की। बाद में कोलकाता से आयुर्वेद की उच्च शिक्षा प्राप्त की। पत्रकार: लेखन के क्षेत्र में आपका रुझान किस प्रकार हुआ? बेदी जी ने जवाब दिया, कोलकाता स्थित एक पुस्तकालय में पुस्तकें और पत्रिकाएं देखीं और पढ़ीं। मुझे पत्रिकाओं में लेख आदि पढ़ने के बाद ऐसी अनुभूति हुई कि ऐसा तो मैं भी लिख सकता हूँ। मैंने बांस पर एक लेख लिख डाला। उन दिनों इटावा से अनुभूति नामक एक पत्रिका निकलती थी। इसमें छपने के लिए मैंने वह लेख भेज दिया और लेख छप भी गया। इस तरह लेखन के प्रति मेरा झुकाव पैदा हुआ। पत्रकार: प्रकृति प्रेम की शुरुआत के साथ फोटोग्राफी का शौक आप में कैसे पनपा? बेदी जी: एक दिन एक घटना घटी। हमारे दूध वाले ने खबर दी कि गौरी शंकर मंदिर के पास अजगर ने एक हिरण को जकड़ लिया है। हम मंदिर के पास पहुँचे। वहाँ अजगर को हिरण निगलते हुए देखा। हिरण सांप की उस घटना ने मुझे प्रेरणा दी कि यदि कैमरा होता तो उस दृश्य की तस्वीर खींची जा सकती थी। यह बात सन 1937 की है। उसी घटना से प्रेरित होकर मैंने 150 रुपये में जर्मनी में निर्मित एक उन्नत किस्म का कैमरा खरीद लिया। बाद में उस कैमरे से मैंने गीदड़ खाते हुए अजगर की तस्वीर खींची। उस तस्वीर और घटनाक्रम से संबंधित लेख इलस्ट्रेटेड वीकली में छपा। यह बात सन 1938 की है। पत्रकार: क्या आप जंगलों में हथियार लेकर चलते हैं? बेदी जी: नहीं, मैं हथियार लेकर कभी नहीं चला और ना ही मेरे पास कोई हथियार है। मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि वन्य प्राणियों का अध्ययन करने के लिए जंगलों में हथियार लेकर चलना चाहिए। बस हमें जानवरों की आदतों की समझ होनी चाहिए। वैसे जंगली हाथी और भालू ज़्यादा खतरनाक होते हैं। एक बार मैं और मेरा पुत्र नरेश कार्बेट नेशनल पार्क में हाथियों की तस्वीरें खींच रहे थे। जैसे ही हाथियों को हमारी गंध मिली तो समूह का मुखिया हाथी चिंघाड़ा और सब हाथी भाग लिए, पर एक हथिनी हमारी ओर बढ़ी। संयोग से एक मोरनी रास्ते में अंडे दे रही थी। हथिनी को देखकर मोरनी फड़फड़ा कर उठी, जिससे हथिनी डरकर वापस चली गई। पत्रकार: अपनी उपलब्धियों और पुरस्कारों के बारे में बताइए। बेदी जी:
मेरी करीब 60 पुस्तकें छपी हैं। बच्चों के लिए भी अनेक पुस्तकें लिखी हैं। अब तक मुझे 100 के करीब छोटे बड़े पुरस्कार मिल चुके हैं। मेरे बेटों ने भी वन्य जीवों पर 8 फिल्में बनाई हैं। उन सभी फिल्मों का मैं परामर्शदाता रहा हूँ। यूनेस्को की ओर से अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ के रूप में मैं एक गोष्ठी में भाग लेने श्रीलंका गया था। ब्राज़ील में वनस्पतियों पर 6 माह तक अध्यापन कार्य किया। BBC की हिमालय से संबंधित फिल्म के संपादन के लिए लंदन गया। डिस्कवरी चैनल पर भारतीय वन्य जीवन पर बनाए गए कार्यक्रमों का सलाहकार भी रहा हूँ। पत्रकार: बेदी जी, अंत में पूछना चाहूँगा कि क्या आप अपने काम और उपलब्धियों से संतुष्ट हैं? बेदी जी: हाँ, मैं स्वयं को बहुत सुखी और खुशहाल मानता हूँ। मैं संतुष्ट इसलिए भी हूँ कि मैंने अपने बेटों को जो बनाना चाहा वे बन गए। ऐसा बहुत कम पिताओं के साथ हो पाता है। प्रस्तुत साक्षात्कार के माध्यम से लेखक ने छात्रों का ध्यान प्रकृति की ओर आकर्षित करने का प्रयत्न किया है। अब आइए एक दृष्टि डालते हैं पाठ में आए कठिन शब्दों पर। विद्यार्जन, विद्या हासिल करना, अनिवार्य, जरूरी, रुझान, झुकाव, उन्नत, बहुत अच्छा। धन्यवाद।